नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क में कोरोना से निपटने के इक़दामात। मरकजी काबिनेट सेक्रेटरी की तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वंदे भारत मिशन जारी, बैरूनी ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के इंतजामात। कोरोना वायरस से निपटने और धान की खरीदी पर चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास, रियासती वुज़रा और आला अहदेदारों की शिरकत। और सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला 10वीं जमात का टाइम टेबल फर्जी, तलबा और औलिया तलबा से यकीन न करने, रियासती वजीर तालीम की अपील। खबरों की सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसील की जानिब। मरकजी कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा आज तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासतों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में ताहाल किए गए इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ तबादले ख़याल की भी इत्तलात हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में ज़राअत के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। उन अहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत में ज़राअत को मुनफ़िद बख्श शोबे में तब्दील करने के मकसद से काम किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा कि वो मार्केट में जिन चीज़ों की मांग है उस फसल की काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई करें। चंद्रशेखर राव ने अनक़रीब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अनक़रीब किसानों, रैतू बंधु समितियों और ज़रई अहदेदारों से बातचीत करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने प्रगति भवन में ज़राअत पर एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें ज़राअत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख़याल किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और लॉकडाउन पर अमलावरी का भी चीफ मिनिस्टर ने जायज़ा लिया। जायज़ा इजलास में रियासती वज़ीर इटला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर आला अहदेदारान मौजूद थे। ज़िले सिद्दीपेट रंगानायक सागर रिजर्वायर के जरिए चेक डैम्स लबरेज हो गए। आज रियासती वज़ीर फ़ैनाज़ हरीश राव ने वहां पहुंचकर खुसूसी पूजा की। चिन्नाकोडू मंडल मंदापल्ली नहर के जरिए रामुनी पटला तक पानी पहुंच गया। यहां कालेश्वरम का पानी पहुंचने पर मुकामी अफराद और किसान खुश हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने इस महीने की 18 तारीख से 10वीं जमात के इम्तहानात से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर यकीन न करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद तलबा और आलिया तलबा को गुमराह करने के मकसद से 10वीं जमात के इम्तहानात से मुताल्लिक़ गलत तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबीता इंद्रा रेड्डी ने वाज़ह किया कि 10वीं जमात के इम्तहानात से मुताल्लिक़ इस महीने की 7 तारीख को जायज़ा इजलास तलब किया गया, लेकिन ताहाल इम्तहानात की तारीख को ख़तियत नहीं दी गई। 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद के लिए अदालत की इजाज़त ज़रूरी है। इसके लिए अदालत में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सजना ने सूरत हाल के पेश नज़र IT कंपनियों को बाज़ मशवरे दिए हैं। वाज़ेह रहे कि पीर से IT कंपनियों को महदूद तौर पर काम की इजाज़त दी गई है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सुबह 7 बजे से 10 बजे के दरमियान मुलाजिमिन दफ्तर से रुजू करें और 3 बजे से 6 बजे के दरमियान वो दफ्तर से चले जाएं। उन्होंने मुलाजिमिन से कहा कि वो समाजी फासला बरकरार रखें और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से बैरूनी ममालिक में फंसे हुए तारिक वतन हिंदुस्तान की वापसी के लिए मरकज़ की जानिब से वंदे भारत मिशन पर अमलावरी की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर ताहाल 6 तैयारे मुख्तलिफ ममालिक से हिंदुस्तान पहुँचे। इन तैयारों के जरिए खलीजी ममालिक में फंसे हुए 1000 से ज़ायद अफराद को लखनऊ, कोची, दिल्ली और हैदराबाद मुंतकिल किया गया। एयर इंडिया के 2 खुसूसी तैयारे 400 हिंदुस्तानियों को लेकर दुबई से चेन्नई पहुँचे। 150 हिंदुस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा कुवैत से हैदराबाद पहुंचा, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सवार थे। आइंदा 5 ta 6 दिनों के दौरान अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात से तकरीबन 8 तैयारों के जरिए 8000 अफराद हैदराबाद पहुंचेंगे।
ज़रूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से बैरूनी ममालिक से वापसी के अमल की निगरानी के लिए 6 कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। Very hard even as we speak. Last night they were throughout the night they were awake, and we really appreciate Ministry of Health, Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, Civil Aviation Ministry. I really thank them for their support, and I hope that the next phase and the coming flights will also go through smoothly. Thank you. ఈ రోజు మేము కోవిడ్ నుండి కేంద్ర గవర్నమెంట్ బీజేపీ మోడీ గారి సహకారంతో మన తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ కె చంద్రశేఖర్ రావు గారి సహకారంతో మేము ఈరోజు ఇండియాకు రావడం, తెలంగాణ స్టేట్కు రావడం జరుగుతుంది. మా అందరిది చుట్టుపక్కల నిజామాబాద్ డిస్టిక్ సార్. ఒక నిజామాబాద్ డిస్టిక్ పురాన్పేట్ గ్రామము. నా పేరు బర్కుంట సురేష్. మిగతా కోన సమందర్, మెండోరా, కమ్మర్పల్లి అండ్ మెండోరా, వెంకటపూర్ వీళ్ళందరం మేము ఒక 10 మంది వరకు ఈరోజు మేము కోవిడ్ నుండి హైదరాబాద్కు రావడం జరుగుతుంది సార్. ఎన్నో ఇబ్బందులతో చిత్రహింసలకు గురై మేము ఈరోజు ఇండియాకు రావడం జరుగుతుంది. మేము ఉపాధి కోల్పోయాము. ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత మాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయగలరని తెలియజేస్తున్నాం సార్. वंदे भारत मिशन के समंदर सेतु प्रोग्राम हिस्से के तौर पर जंगी बहरी जहाज़ों के जरिए कोरोना वायरस की वजह से बैरूनी ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों की हिंदुस्तान वापसी का सिलसिला जारी है। INS जलाश्वा के जरिए 698 मुसाफिरीन को माले से कोची पहुंचाया गया। मालदीव से INS जलाश्वा केरला के साहिल पर पहुंचा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1442 नए केसेस सामने आए हैं। मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद 61,356 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में वायरस का असर ज़्यादा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जुमला 19,063 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 731 अफराद की मौत हुई। गुजरात में कल एक ही दिन में 394 नए केसेस सामने आए। तमिलनाडु में 526 और तेलंगाना में 31 केसेस दर्ज हुए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43 नए केसेस दर्ज किए गए। कोरोना वायरस पर काबू पाने से मुताल्लिक़ टीके की तैयारी के लिए ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के दरमियान मुफाहमत हुई है। टीके की तैयारी के लिए दोनों इदारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। टीके की तैयारी के लिए अभी से ही तजुर्बे का आगाज़ कर दिया गया है। मरकज़ की जानिब से कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरीन 10 रियासतों के 75 अजला को 20 खुसूसी टीमें रवाना की जा रही हैं। ये टीमें इन रियासतों में महकमा सेहत को कोरोना वायरस से निमटने से मुताल्लिक़ तजावीज़ मशवरे पेश करेंगी। इसी के साथ साथ टीम की जानिब से इज्तिमाई मुआयने की किस हद तक सूदमंद साबित होंगे उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के पेश नज़र दीगर रियासतों और ममालिक में फंसे हुए अफराद को आबाई मकामात मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। दीगर रियासतों से तेलंगाना और तेलंगाना से दीगर रियासतों को नकल मकानी करने वाले मजदूरों को ट्रेनों और बसों के जरिए मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इस दौरान गुज़िश्ता 3 दिनों से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मगरबी बंगाल में ये मसला शदीद है। बाज़ अफराद में अलामात के बगैर ही कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम के तहत किसानों की माली इमदाद की जा रही है। ज़िले भद्रादरी में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के बायस परेशान किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2,000 रुपये की माली इमदाद की जा रही है, जिस पर किसान काफ़ी खुश हैं और उन्होंने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर भी किया है। वाज़ेह है कि ज़राई अहदेदारों ने बताया कि आशापुरम मंडल में तकरीबन 6,500 किसानों को किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत उनके खातों में फी कस 2,000 रुपये जमा करवाए गए हैं। రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మన ప్రధానమంత్రి 2,000 చొప్పున అమౌంట్ ఇస్తున్నారు, సంవత్సరానికి 6,000. అవి కూడా మనకి లాక్డౌన్ ముందు కూడా చాలా మంది రైతులకు వాళ్ళ అకౌంట్లో 2,000గా జమ అవుతూ వస్తున్నాయి. దీనివల్ల రైతులందరూ చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంకా రానున్న రోజుల్లో కూడా ప్రధానమంత్రి గారు మరిన్ని కొన్ని పథకాలు తెచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు జావా వీర్రాఘవులు, మల్లమడుగు గ్రామం మాది. ఈ కేంద్ర గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమాజ్ రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సంవత్సరానికి 6,000 రూపాయల చొప్పున అవి 3 దఫాలుగా ఇస్తున్నారు. ఈ లాక్డౌన్లో కూడా, ఈ కష్టకాలంలో కూడా ప్రధానమంత్రి గారు మాకు చాలా ఆదుకుంటున్నారు. ఇలాంటి పథకాలు ఇంకా ఎన్నో పెట్టి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని
కోరుతున్నాము. నా పేరు వెంకటరెడ్డి. కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన కింద 6,000 రూపాయలు భాగంగా 2,000 రూపాయలు మాకు పడ్డాయండి. అది లాక్డౌన్ కారణంగా ముందు ఎర్లీగా ఇచ్చారు. మాకు ఇప్పుడు కొంచెం వ్యవసాయ రంగ పెట్టుబడులకు కొద్దిగా ఉపయోగపడ్డాయండి. మాకు మంచి మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించినందుకు గాను ఇంకా మంచి రైతులకు మంచి జరగాలని మంచి చేస్తారని ఆశిస్తూ కోరుకుంటున్నామండి. నా పేరు మంగమ్మ అండి. మా గ్రామం మల్లెలమడుగు. మరి నాకు 4 ఎకరాల పొలం ఉంది. దాంట్లో గవర్నమెంట్ మాకు 3 కితాలుగా 2,000 చొప్పున వేశారు. ఇప్పటికైతే లాక్డౌన్ మీద మాకు ఇప్పటికి కూడా 2,000 రూపాయలు ప్రధానమంత్రి గారు వేశారు. ఇప్పటికైతే మాకు చాలా అన్ని అవకాశాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి, మంచిగానే. साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर कायद रत्नाकर राव का कल करीमनगर में इंतकाल हो गया। वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में वज़ीर इंडोमेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनके इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इटला राजेंद्र, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दूसरों ने गहरे रंज का इजहार किया है। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। हम 5:30 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक की इजाज़त चाहते हैं। आदाब। मुल्क में कोरोना से निपटने के इक़दामात। मरकजी काबिनेट सेक्रेटरी की तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वंदे भारत मिशन जारी। बैरूनी ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के इंतजामात। कोरोना वायरस से निपटने और धान की खरीदी पर चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। रियासती वुज़रा और आला अहदेदारों की शिरकत। और सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला 10वीं जमात का टाइम टेबल फर्जी। तलबा और औलिया तलबा से यकीन न करने, रियासती वज़ीर तालीम की अपील।